ओके जी, तो इस वीडियो में हमने मेटा टैग देखना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि ये करता क्या है। आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट टाइप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, और आपने हमेशा जितने भी मेटा टैग है वो हेड के टैग के अंदर लिखना है। जो बॉडी का टैग है वो आपके सेम सामने पेज पे जो भी आपने लिख के दिखाना है वो इसके लिए यूज़ होता है, और हेड के अंदर आपकी मेन डॉक्यूमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और जो मेटा टैग है इसका एंड टैग कोई नहीं होता, इसको आपने सिंपल इसी तरह लिखना है। यहाँ पे कोई स्लैश वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती, और इसके अंदर मिनिमम एक एट्रीब्यूट होता है और मैक्सिमम 2 एट्रीब्यूट होते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं, एक ये है और इसका एट्रीब्यूट है। अच्छा, जो मेन होगा, जैसे आप मिसाल के तौर पे अब जैसे विड्थ है, आपने विड्थ लेनी तो आप यहाँ लिखेंगे विड्थ, और जो उसकी वैल्यू होगी अगर 100 पिक्सल तो 100 पिक्सल आप यहाँ लिखेंगे। तो मकसद ये होगा कि ये सिलेक्टर है और ये उसकी वैल्यू है। ये इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते हैं आपस में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है मेटा टैग। बाय डिफॉल्ट आपको ये 2 मिलेंगे और ये साथ व्यू पोर्ट वाला भी आपको मिलेगा। ये वाले टैग साथ ऐड होंगे। बाकी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। तो जो है ये बहुत अहम होते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस लिए अहम होते हैं, और बाकी अगर आपने यूज करना है कर लें, नहीं करना चाहते तो ना कर लें। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख लें पहले कि मकसद क्या होता है इनका। तो सबसे पहला आ जाता है करैक्टर सेट। पहले होता था कि करैक्टर सेट इनकोडिंग कम होती थी, उसमें सिर्फ मिसाल के तौर पे ABCD या जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यूज होती थी। तो अब उसको बढ़ाने के लिए, कंपैटिबल करने के लिए एक और करैक्टर सेट इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें ज्यादा बिट्स होते हैं और ज्यादा आप करैक्टर सेव कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आप UTF-8 यूज कर लें कोड इसको यही रहने दें, इसको चेंज करने की जरूरत। फिर आ जाता है HTTP इक्विव। अब HTTP इक्विव जो है ये एक वैल्यू लेगा और इसके साथ इसके कंटेंट में उसकी वैल्यू होगी क्या मेन, वो लेगा। तो सबसे पहले है XUA कंपैटिबल। इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर एज के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो IE इंटरनेट एक्सप्लोरर एज के साथ कंपैटिबल हो, तो यहाँ पे आप कंपैटिबिलिटी बताएंगे। अब जो रिफ्रेश है, रिफ्रेश का मतलब ये है कि ये बार बार आपका जो पेज है रिफ्रेश हो, तो कितने सेकंड्स के अंदर हो, तो वो सेकंड आप यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे बार बार ये यहाँ पे रिलोड होगा। दफा दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे बार बार एक ये रिलोड होता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको वापस 90 पे कर देता हूँ। अब आ जाते हैं कंटेंट टाइप पे। कंटेंट टाइप का मेन मकसद होता है कि जैसे आपने अगर कभी API बनाई हो Node.js के अंदर, तो उसके अंदर आप कंटेंट टाइप देते हैं कि इस पेज पे जो भी आएगा वो JSON में आएगा या HTML के अंदर आएगा। पोस्टमैन के अंदर भी आप इसको यूज करते हैं, वहाँ पे आप चेंज कर रहे हो डॉक्यूमेंट की टाइप जो वो अगर आप एप्लीकेशन/JSON पे करें तो JSON टाइप में आता है। फिर आ जाता है डिफॉल्ट स्टाइल। डिफॉल्ट स्टाइल का मतलब है कि आपने मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई फाइल लिंक नहीं है, आप चाहते हैं कि हमेशा एक फाइल CSS की फाइल ये हमेशा साथ लिंक रहे, इसके साथ हमेशा वो यूज करे, तो आप वो इस तरीके से करके लिंक करा सकते हैं। HTML का पेज जहाँ पे है वहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने देखना है कि कोई और कहीं और से आपने फाइल लिंक करानी, तो उसका तो मेरी पहले वीडियो में चले जाए, फाइल लिंकिंग वाली एक वीडियो होगी, वो आप इसे देख सकते हैं। फिर आ जाता है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब ये है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे इमेज होगा या स्टाइलिंग होगी, वो आपने कहाँ से लेनी है। अगर आपने डिफॉल्ट SRC सेल्फ लिखा हुआ है, तो आपके फाइलों के साथ जो फाइल्स हैं जहाँ पे आपने डिप्लॉय की हुई है होस्टिंग के ऊपर कोई डोमेन में जिस पे है, तो ये वहाँ साथ पड़ी हुई फाइल से ये लेगा जितना भी डाटा है। और star.amrdev.online का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जो सब डोमेन होगी, जैसे info.amrdev.online या login.amrdev.online की डोमेन होगी, तो उस सब डोमेन से भी जितनी भी स्टार का मतलब है कि उन सारी सब डोमेन से भी आप कंटेंट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं व्यू पोर्ट पे। व्यू पोर्ट का मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जितनी भी डिवाइसेस पे चलेगा उसके लिहाज से कंपैटिबल होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको इमेज ऐड करते हैं और उसका मेन साइड 150 पिक्सल है उसका साइज, तो 150 पिक्सल में वो यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर आप ये ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के लिहाज से एडजस्ट हो जाया करेगा। बाकी है कि आपको रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है वो CSS के थ्रू। अब ऑथर वाला क्या, इसका मेन मकसद तो कोई नहीं, बस ये बताने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट लिखा किसने है। तो मैं अपना यहाँ नाम लिख सकता हूँ, या जिसने लिखा है वो यहाँ पे आप कॉन्टेंट में दे सकते हैं। अब जो मेन है वो ये 2 हैं, ये आपके इस्तेमाल होते हैं SEO के लिए। तो सबसे पहला आ जाता है डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे एक चीज़ सर्च करता हूँ, फेसबुक में जो नीचे लिखा होता है क्रिएट एन अकाउंट लॉग इन टू फेसबुक, ये आपको इधर वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं। अब जो इन्होंने ऐड किया होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ से आके ऐसे पेस्ट होगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से जब भी कोई सर्च करेगा मैच होगा तो यहाँ पे ये नीचे लिखा आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड बोल्ड हुआ हुआ है फेसबुक का, क्योंकि मैंने यहाँ सर्च किया था तो यहाँ फेसबुक बोल्ड हो गया था, यानी कि इसको ये डिस्क्रिप्शन में मिल गया। तो अभी आप जो भी यहाँ लिखेंगे, अब सर्च कोई कर रहा है तो ये अगर आपके डिस्क्रिप्शन में है पड़ा तो वो शो हो जाएगा। इसके लिए ये यहाँ पे लाजमी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने SEO करना है। तो पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं होती किसी को, आप खुद ही ऐड करके तकरीबन अगर आपने वेबसाइट को लाइव ज्यादा करना है, SEO में सर्च कराना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आ जाता है कीवर्ड। अब मिसाल के तौर पे आपका जैसे डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा, आप नहीं चाहते कि ये लिखा रहे, तो आप कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो मेन वर्ड होंगे वो आप यहाँ पे लिख के इसको यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो इससे भी आपका SEO में हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये मेटा टैग्स थे। इनमें मेन जो है आप 3 से 4 यूज कर सकते हैं। SEO करना तो आप ये वाले यूज करेंगे जो यहाँ पे दिए हुए डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स।